दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। उनके सच्चे दिव्य मिशन की जय। भाइयों और बहनों, अभी हमने जो एक भजन श्रवण किया वो बेसिकली कबीर दास जी की एक वाणी है। वाणी तो कबीर जी की है, लेकिन इसमें अलग अलग कालखंडों में प्रकट हुए उन सभी पूर्ण आध्यात्मिक पुरुषों, संतों, सद्गुरुओं के स्वर सम्मिलित हैं, भाव सम्मिलित हैं, जो समाज को एक रास्ता, एक पंथ दिखाने आए। महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पंथ से, जिस रास्ते से विश्व के सभी महाजन महापुरुष गुजरे और अपने पीछे समाज को चलाया, वो एक रास्ता है आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, जिसे गीता में कहा गया राज विद्या राजगुह्यम, मीन्स किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सुप्रीम सॉवरेन सीक्रेट। इस परम रहस्यमयी राज विद्या, ब्रह्म ज्ञान को कबीर दास जी अपनी वाणी में हमारे सामने खोल कर रख रहे हैं। आइए हम उनकी वाणी को स्टेंजा बाय स्टेंजा सुनते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली दो लाइंस में कबीर जी कहते हैं, सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मुझे देख अचंभा आया, नाभ कमल से पकड़ा हमको, 10वां द्वार लंघाया। कबीर जी कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु ने ऐसा दिव्य खेल दिखाया, बाहरी जगत में नहीं, अंतर जगत में, कि मैं देखकर हैरान रह गया। क्या खेल दिखाया? नाभ कमल से पकड़ा हमको, 10वां द्वार लंघाया। ये नाभ कमल क्या होता है? स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि हमारा जो स्थूल शरीर है उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में जो नेवल एरिया है, जो नाभि क्षेत्र है, नाभि से नीचे वाला क्षेत्र, वो निम्न क्षेत्र माना जाता है, जिसे वेदों में पृथ्वी लोक कहा गया। और अगर आपकी चेतना इस नाभि और नाभि से नीचे वाले चक्रों में विचरती है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, तो शास्त्र कहते हैं कि आप एक बहुत पार्थिव जीवन जीते हैं, ग्रॉस लाइफ जीते हैं, आप विषय वासनाओं विकारों से भरा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन इसी सूक्ष्म शरीर में यहाँ ऊपर इस भ्रिकुटी पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ एक और चक्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और कबीर दास जी इस आज्ञा चक्र को अपनी वाणी में 10वां द्वार कह रहे हैं। वेदों में इस क्षेत्र को, आज्ञा चक्र वाले क्षेत्र को देव लोक कहा गया, अंतरिक्ष लोक कहा गया, आकाश लोक कहा गया। कबीर जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसा दिव्य खेल दिखाया कि मेरी जो चेतना नाभि वाले निम्न क्षेत्र में गिरी हुई थी, वहां से मेरी चेतना को उठाकर सीधा उसे 10वां द्वार लंघा दिया, आज्ञा चक्र जागृत करके उसके पार पहुंचा दिया। ऐसा दिव्य खेल मेरे सदगुरु ने किया। मीन्स मेरी कॉन्शियसनेस का रेजिडेंशियल एड्रेस ही बदल दिया। मेरी कॉन्शियसनेस को, मेरी चेतना को पृथ्वी लोक से उठाकर सीधा आकाश लोक का वासी बना दिया। भाइयों और बहनों, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये दो वेद हैं जिनमें एक श्लोक पढ़ने को मिलता है दिव्य आरोहणकर्ता के बारे में। स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट्स, हमारे जो आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने जो स्पेस क्राफ्ट होता है, उनका स्पेस शटल होता है, उसको पृथ्वी लोक से, पृथ्वी के लॉन्चिंग पैड से वो लॉन्च करते हैं और स्पेस में किसी ऑर्बिट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वेद कहते हैं कि वैदिक काल में जब ऋषि कुमारों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती थी, जब आचार्यगण उन्हें उनका उपनयन संस्कार करते थे, तो उस समय क्या होता था? पृष्ठात् पृथ्वीया, मतलब पृथ्वी के पृष्ठ भाग से, नाभि क्षेत्र को पृथ्वी लोक कहा वेदों में, मतलब नाभि के रूपी पृथ्वी लोक से वो उनकी चेतना के स्पेस क्राफ्ट को उड़ाकर अंतरिक्षादे दिवम आरूहम, कि वो अंतरिक्ष लोक, इस आज्ञा चक्र की ओर की तरफ वो दिव्य आरोहण करा देते थे, एक अपवर्ड फ्लाइट करा देते थे उनकी चेतना के स्पेस क्राफ्ट को। इसलिए वेदों में वो
छात्र, वो ऋषि कुमार जो ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित हो जाते थे, उन्हें दिव्य आरोहण करता कहा जाता था, उन्हें स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट कहा जाता था। ऐसा वैदिक काल में वर्णन मिलता है। अब हम देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक युग से ही ये परंपरा चलती आई है कि हमारे जो ऋषि हुए हैं, सच्चे संत हुए हैं, सदगुरु, पूर्ण गुरु हुए हैं, वो समाज के साथ, साधकों के साथ यही दिव्य खेल खेलते आए हैं। उनकी चेतना को नाभि कमल से उठाकर वो 10वां द्वार लंघाते आए हैं। और ऐसी घटना केवल भारत में नहीं घटी है, विश्व भर के जो महापुरुष हैं, पूर्ण महापुरुष, उन्होंने इसी दिव्य खेल का आह्वान समाज के सामने किया, समाज के लिए किया। मुझे याद है बहुत साल पहले गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें जोसेफ कैम्पबेल की कुछ सीडीज देखने को दी थी। उनमें जोसेफ कैम्पबेल ने विश्व भर के जो पिरामिड्स हैं उनके बारे में बड़ा विस्तार से बताया हुआ है। अब हैरानी की बात यह पता चली कि कुछ देश ऐसे हैं जिनमें जो पिरामिड्स हैं वो अधूरे हैं, उन्हें पूरा बनाया ही नहीं गया, उन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेक्सिको का एल कैस्टिलो है, आप इसको देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से पिरामिड्स हैं, जैसे नूबियन पिरामिड्स, एंशिएंट चाइना, कंबोडिया, आयरलैंड, बेबीलोन, ये जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, पुरातन सभ्यताएं हैं, इनमें ऐसे ऐसे पिरामिड्स दिखने को मिलते हैं जिनका ऊपर का भाग है ही नहीं। आप देख सकते हैं कॉनिकल कैपस्टोन है ही नहीं, इनको फ्लैट बनाया गया। हमने इसका कारण महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ऐसे कुछ पिरामिड्स हैं जिन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया, ऐसा क्यों? इसका हमें कारण बताया। महाराज जी ने बताया कि एक्चुअली ये जो पिरामिड्स थे ये आत्मज्ञान के स्थल हुआ करते थे और इनको बनाने वाले बड़े सूझवान मनीषी हुआ करते थे। उन मनीषियों ने जानबूझकर कुछ पिरामिड्स को अधूरा छोड़ा ताकि वो समाज को एक महान संदेश दे सकें। क्या संदेश? ये कि यह जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा मानव शरीर है, ये भी एक पिरामिड की तरह है, ये भी एक पिरामिड है। और अगर इस शरीर में रहते रहते हमारी जो चेतना है वो सिर्फ नाभि और नाभि से नीचे वाले क्षेत्र में रहती है, निम्न क्षेत्र में रहती है, हम वासनाओं से भरा पार्थिव जीवन जीते हैं और इस ऊपर वाले आज्ञा चक्र को जागृत नहीं कराते, 10वें द्वार को नहीं एक्टिवेट कराते, तो ऐसे में हम भी इन पिरामिड्स की तरह एक अधूरा, हमारा अस्तित्व भी इन पिरामिड्स की तरह अधूरा है। हमारा ये ऊपरी भाग ये कैपस्टोन होते हुए भी नहीं है। ये संदेश मनीषी देना चाहते थे और जो बात महाराज जी ने हमें समझाई, बिल्कुल यही नैरेटिव भाइयों बहनों आप देख सकते हैं ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में। इसमें आप देखिए पिक्चर में कि जो अधूरा पिरामिड है उसके ऊपर एक ट्रायंगल दर्शाया गया है और इस ट्रायंगल के अंदर एक प्रकाशित दिव्य आंख है जिसे ऑल सीइंग आई कहते हैं। ये बेसिकली सिंबलाइज करती है इस एक्टिवेटेड आज्ञा चक्र को, थर्ड आई को। तो देखिए जो मनीषी थे, जो पिरामिड्स बनाने वाले, जिन्होंने अनफिनिश्ड पिरामिड्स छोड़े, उनका यही भाव था, वो हमें समझाना चाहते थे कि हम एक पूर्ण गुरु की खोज करें और उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लें और दीक्षा लेने के बाद अपने ये जो ऊपरी भाग है कैपस्टोन एरिया, यहाँ पर उस आज्ञा चक्र को जागृत कराएं, दिव्य आंख को जागृत, 10वें द्वार खुलवाएं और उसके बाद वही गुरु सत्ता हमारी चेतना को नाभ कमल से उठाकर इस 10वें द्वार पर स्थित करेगी। ये संदेश वो देना चाहते थे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति भी रहती है समाज में जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बहुत से ऐसे आज मेडिटेशन सेंटर्स हैं या हम कह सकते हैं सो कॉल्ड गुरुज हैं, वो आपको थर्ड आई मेडिटेशन सिखाते हैं, आज्ञा चक्र से संबंधित साधनाएं सिखाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों यहाँ पर क्या सिखाया जाता है कि आप अपने माइंड को इस आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर फोकस करें, बस इतना सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ हम कबीर दास जी की वाणी को, उनके शब्दों को अच्छे से समझें, उन्हें सुने। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 10वां द्वार लंघाया
लंघाया का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है कि आपकी कोई बाउंड्री है या कोई बंद दरवाज़ा है, आप उस बंद दरवाजे को खोल कर उसके पार चले जाएं, उस बाउंड्री के पार चले जाएं, आप उस दरवाजे में प्रवेश कर जाएं, ये होता है लांघना। लेकिन आज के युग में आप देखिए कि जितनी भी आज्ञा चक्र पर आधारित साधनाएं हैं, प्रचलित प्रेवलेंट साधनाएं हैं, मेडिटेशंस हैं, वो सब कैसी हैं? वो ऐसी हैं जैसे आपको एक बंद दरवाजे के आगे खड़ा कर दिया गया हो। अब ऐसे में आप उस दरवाजे को जितना मर्जी खटखटाते रहें, आप उसको कितना भी पुश करने की कोशिश करें, जिंदगी भर आप प्रयास करें, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलने वाला और आपको आपका अंतर का घर नहीं मिलने वाला। ऐसे में इसलिए कबीरदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु को खोजो। जब पूर्ण गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वो 10वां द्वार खोलते हैं, आज्ञा चक्र एक्टिवेट करते हैं और हमारी चेतना को उसके अंदर प्रवेश कराते हैं, हमारी चेतना को उसके अंदर उसके पार ले जाते हैं। और जब चेतना इसके अंदर प्रवेश करती है, देन द सेम सदगुरु मेक श्योर कि ये जो चेतना है मेरे साधक की, ये इस अंधेरे, इस जो अंतर जगत का नया घर है, इसमें अंधेरे में सुनसान निर्जन स्थल पर भूखी प्यासी कैसे रहेगी? तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अंतर जगत के इस नए घर में चेतना के लिए अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, वाटर। जैसे आप किसी बाहर के घर में शिफ्ट करते हैं, नए घर में आपको कुछ बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होती हैं, चाहिए आपको उपलब्ध होनी चाहिए वो नेसेसिटीज। ऐसे सदगुरु जब हमारी चेतना का रेजिडेंशियल एड्रेस इस आज्ञा चक्र को बनाते हैं, अंतर के घर में लेकर जाते हैं, तो वहाँ हमें डिवाइन नेसेसिटीज हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। ये बेसिकली जो डिवाइन एलिमेंट्स हैं, ये पदार्थ क्या है? दिव्य पदार्थ। इन्हीं के बारे में कबीरदास जी अपनी वाणी में अगली 2 पंक्तियों में हमें समझा रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि जिंदा योगी नाद बजावे, सत्य नाम पर का गाया, झिलमिल तारा मंदिर से दिल का भरम गवाया। जब गुरुदेव हमें, पूर्ण गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, तो अंतर जगत के इस नए घर में सबसे पहले हमारे लिए प्रकट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली नहीं होगी तो चेतना वहां पर रहेगी कैसे नए घर में? और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेसिकली आदि नाम, ईश्वर का सच्चा नाम, सत्य नाम। बचपन से हम यही समझते आए थे कि हमें ईश्वर का जो भी रूप प्यारा लगे, बस आप उसी रूप का नाम चुन लो कोई और उसे जप लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे रामा हरे कृष्णा, जय माता दी। लेकिन नहीं भाइयों बहनों, स्पिरिचुअल साइंस कहती है, अध्यात्म विज्ञान कहता है कि ये ईश्वर के सच्चे नाम नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर के गुणवाचक नाम है, क्वालिटेटिव नेम्स हैं। सच्चा नाम क्या है? स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर और उसका नाम, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ईश्वर और उसका नाम सृष्टि के आरंभ में भी था, जब कोई लैंग्वेजेस नहीं थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं थी, तब भी वो नाम था। इसलिए ईश्वर का नाम होना चाहिए एक अनरिटन एंड अनस्पोकन वर्ड, जिसे किसी भी भाषा में ना लिखा जा सकता हो ना बोला जा सकता हो। एक बहुत ही पहुंचे हुए संत हुए संत चरणदास जी, वो अपनी वाणी में कहते हैं, जब मैं सतगुरु शरणी आया, बिन रसना बिन अक्षर वाणी ऐसो नाम सुनाया। कि जब मैं सतगुरु की शरण में आया तो उन्होंने बिन रसना, बिन जिह्वा के, बिन अक्षर, बिना अक्षर वाले, बिना वाणी के, जिसे वाणी से कहा नहीं जा सकता, ऐसे बिना अक्षर वाले नाम का अजपा जाप मुझे सुनाया। संत दरिया कहते हैं, नाम नी अक्षर निर्मल डोरी, कि नाम नी अक्षर, अक्षर रहित है नाम। आप उसको दुनिया के किसी भी प्रकार के अल्फाबेट्स, वर्णमाला में आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते। फिर बेसिकली क्या है ये नाम? अक्षर रहित नाम क्या है ये? जो अनुभवी गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, वो बताते हैं कि ये जो नाम है, ईश्वर का सच्चा नाम, ये एक प्रकार की प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है, एक ऐसी दिव्य तरंग जो सृष्टि की रचना से पहले भी थी, जिसे ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है लोगास, हिब्रू में कहा जाता है मेमरा,
लोगास और मेमरा, ये जो दोनों शब्द हैं, इनका मतलब होता है द क्रिएटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। मतलब एक ऐसी दिव्य तरंग, आदि तरंग, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने के बाद, सृष्टि की रचना करने के बाद हमारी श्वासों में आकर बस गई, हमारे प्राणों में आकर समा गई। और इसलिए वेदों में ईश्वर के नाम के लिए कहा गया प्राणस्य प्राणः, वो प्राणों का प्राण है, वो ब्रेथ ऑफ ब्रेथ्स है। सूफी सेंट रूमी कहते हैं वो जाने जान है, वो हमारी जान के अंदर की जान है। अब यहाँ भी एक डाउट है, कंफ्यूजन की स्थिति समाज में जो बनी हुई है, उसको भी हम यहाँ क्लियर करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स हैं भाइयों बहनों, जो आपको मेडिटेशन के नाम पर, साधना के नाम पर कुछ श्वास क्रियाएं सिखा रहे हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रीदिंग रिदम्स जो हैं उन पर अपना माइंड फोकस करना सिखाते हैं आप वो। अब ऐसे भी जो सेंटर्स हैं, ऐसी भी जो साधनाएं, उनसे भी आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ऐसा करना जो है वो प्राणायाम है। प्राणायाम से फायदा यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ईश्वर की सच्ची साधना नहीं है, ये वो ईश्वर का सच्चा नाम नहीं है जिसके बारे में कबीर दास जी और उनके जैसे महान संतों, पूर्ण संतों ने हमें बताया और समझाया। ईश्वर का सच्चा नाम क्या है? ईश्वर का सच्चा नाम जो है वो प्राणों पर फोकस करना नहीं है, प्राणों के अंदर जो एक सूक्ष्म प्राण है उसको जागृत करना, उसको उजागर करना और फिर उससे मन को जोड़ना, ये ईश्वर का सच्चा नाम है। टाओइज्म के एक बहुत ही महान संत हुए हैं टाओ टी चिंग, वो बहुत पते की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ब्रीथ थ्रू देयर चेस्ट, बट ट्रू पीपल ब्रीथ फ्रॉम डीप विद इन देमसेल्व्स। कि जो सच्चे साधक होते हैं, जिन्होंने पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाई है, वो लोग, वो साधक गण कभी भी ऐसा नहीं है कि लंग्स और चेस्ट में जो आती जाती सांसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थूल सांस है, उससे नहीं जुड़ते हैं। वो अपने प्राणों के अंदर जो एक सूक्ष्म प्राण छुपा है, उस प्राण से जुड़कर सांस लेते हैं। बहुत गहरी बात टाओ टी चिंग कहते हैं। अब यहाँ एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न उठता है भाइयों बहनों, वो ये कि ये जो प्राणों के अंदर सूक्ष्म प्राण है, ये जो सूक्ष्म श्वास है, आदि नाम, सतनाम, ये प्रकट कैसे होता है? इसका अनुभव कैसे होता है? इसका प्रोसेस क्या है? अब यहाँ रोल आता है एक पूर्ण गुरु का, एक सतगुरु का। सृष्टि की और कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो इस नाम को, इस प्रोसेस को हमारे लिए प्रकट कर सके। जब एक पूर्ण सदगुरु आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, तो उस समय वो इस आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं, लेकिन इसी समय एक और अलौकिक घटना आपके अंतर में घटती है। क्या? कि आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, उसमें एक बड़ी सूक्ष्म दिव्य नाड़ी है जिसे कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। जिस समय गुरुदेव ज्ञान दीक्षा देते हैं, तो उस समय इस सुषुम्ना का रास्ता भी वो खोल देते हैं उसी समय। तो जो सांस, स्थूल सांस अभी तक हमारी ईड़ा मतलब लेफ्ट चैनल और पिंगला मतलब राइट चैनल, इसी से ऊपर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये ऊपर नीचे जो ट्रैवल करती थी, सांसें हम लेते थे लेफ्ट और राइट चैनल से। लेकिन अब हमारी सांसों को, प्राणों को एक रास्ता, बीच का रास्ता, सुषुम्ना का रास्ता भी मिल जाता है ऊपर नीचे जाने के लिए। उपनिषद में कहा गया, एक ऋषि कहते हैं, प्राणोयम सुषुम्नाम व्रजति स्वतः। वो कहते हैं कि ज्ञान दीक्षा के समय हमारे जो प्राण हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। स्थान छोड़ देते हैं, कौन सा स्थान? जो उनका स्थान ईड़ा और पिंगला का स्थान है, लेफ्ट और राइट चैनल का, वो स्थान छोड़ देते हैं और सुषुम्नाम व्रजति, जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसमें ऊपर नीचे प्रवेश कर जाते हैं और उसमें ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं। और जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं, तब यही सुषुम्ना नाड़ी, देखिए नाड़ी बहुत दिव्य चैनल है, यहीं पर हमारी श्वासों का सूक्ष्म रूप प्रकट होता है, प्राणों का बहुत सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। और ऐसे में आपने देखा होगा, देखिए जो बहुत ही अनुभवी साधक हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के बाद ईमानदारी से सुमिरन का अभ्यास किया है, उनका ये अनुभव रहता है कि वो
एक स्थूल सांस पर, ग्रॉस सांस पर, भारी भरकम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाली सांस पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। वो अपनी सुषुम्ना में जो ट्रैवल करती है, एक बड़ी सूक्ष्म सी प्राण की तरंग है, एक बड़ी सांसों की एक बड़ी महीन सी बारीक सी डोरी है, उस पर वो ध्यान लगा पा रहे हैं। और ये होता है भाइयों बहनों सत्य नाम का सुमिरन, जिसके लिए कबीरदास जी कह रहे हैं सत्य नाम पर का गाया। और यही जो डीप मैसेज है, महान प्रेरणा हमें इजिप्ट के खंडरों से भी मिलती है। इजिप्ट में ऐसे बहुत से पुरातन मंदिर हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें ट्रिप्टिक टेम्पल्स कहा जाता है। ट्रिप्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रवेश करने के लिए 3 रास्ते बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो दायां और बायां रास्ता है, लेफ्ट और राइट, ये दोनों रास्ते जो हैं ये छोटे हैं और इन्हें ये बेसिकली ईड़ा और पिंगला, हमारी लेफ्ट और राइट जो नाड़ियां हैं, उनको सिंबलाइज कर रहे हैं। और ये जो बीच का रास्ता है, सेंट्रल रास्ता, ये सुषुम्ना चैनल को सिंबलाइज करता है। ये जो बीच का रास्ता, ये हर मंदिर में, हर ट्रिप्टिक टेम्पल में बहुत चौड़ा, ब्रॉड बनाया जाता था, एक राजमार्ग की तरह समाज का आह्वान करता था कि मुझसे गुजरो। तो बेसिकली ये जो ट्रिप्टिक टेम्पल्स होते थे, ये थर्ड आई अवेकनिंग सेंटर्स हुआ करते थे उस समय। और ये अपने ट्रिप्टिक स्ट्रक्चर से, अपने 3 रास्तों वाले स्ट्रक्चर से समाज को एक संदेश देते थे कि आप दाएं और बाएं इन मार्गों से मत गुजरो, आप स्थूल सांसों तक मत सीमित रहो, मतलब ईड़ा पिंगला तक सीमित मत रहो। लेट योर प्राणिक कॉन्शियसनेस एंटर थ्रू द सेंट्रल पैसेज ऑफ सुषुम्ना। अपने प्राण को सुषुम्ना के मध्य मार्ग से गुजारो और आदि नाम का, सत्य नाम का सुमिरन करो। ये महान संदेश हमें इनसे मिलता था। ये भाइयों बहनों, ये पहली अनुभूति है, आदि नाम का सुमिरन, जो सदगुरु हमारे लिए प्रकट करते हैं हमारे अंतर जगत में। दूसरी अनुभूति जो सदगुरु कराते हैं अंतर जगत में, वो है दिव्य प्रकाश, लाइट। यहाँ इस ब्रिकुटी पर, इस स्थल पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है दिव्य प्रकाश के रूप में। दिस इज नो विजुअलाइजेशन, दिस इज नो इमेजिनेशन, no mental contemplation, no mental construction, this is no hallucination, this is direct experience of light within here. ईश्वर के ज्योतिर्मय रोशनी, प्रकाश का यहाँ पर साक्षात दर्शन होता है भाइयों बहनों। एक उपनिषद में ऋषि बड़ा स्पष्ट कहते हैं, आप ये श्लोक सुनिए, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चक्षुर मध्यगत। ये जो चक्षु हैं, इनके मध्य, चक्षुर मध्यगत ज्योति स्थलम, एक ज्योति स्थल है यहाँ पर। और ये जो ज्योति स्थल है जहां पर जगमग ज्योतिर्मय प्रकाश हो रहा है ईश्वर का, विलोक्य अंतर्दृष्टया, आप अंतर्दृष्टि से, थर्ड आई से, दिव्य दृष्टि से विलोक्य इसका दर्शन कर सकते हैं, इसका साक्षात अनुभव कर सकते हैं। और इसका दर्शन करने के बाद निरतिशय सुखम प्राप्त होती, कि आपको अवर्णनीय सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। इतना स्पष्ट हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने कहा कि ईश्वर देखा जाता है प्रकाश रूप में इस स्थल पर दिव्य दृष्टि के द्वारा। लेकिन फिर भी समाज में हमेशा इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, एक संशय बना रहता है। एक बार एक विद्वान श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के पास आए और उन्होंने महाराज जी के सामने अपना ये संशय रखा। वो कहते हैं कि महाराज जी, आपकी संस्था ये क्लेम करती है कि आप लोग ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय ही ये इस स्थल पर ईश्वर का प्रकाश दिखा देते हैं, ईश्वर का साक्षात दर्शन करा देते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? ईश्वर तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है, और निराकार का दर्शन कैसे हो सकता है? तो महाराज जी ने उन विद्वान को बहुत ही शास्त्र सम्मत उत्तर दिया। महाराज जी कहते हैं कि निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं है, और प्रकाश का भी कोई आकार नहीं होता। इसलिए गुरु जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वही निराकार सत्ता इस अंतर जगत में प्रकाश रूप में प्रकट होकर दर्शन देती है, साक्षात उपलब्ध होती है प्रकाश रूप में और दर्शन देती है। ये नियम है, आध्यात्मिक नियम है। ऐसे ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने
स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मानंद जी ऐसे शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान दिया और ईश्वर दिखाया, प्रकाश दिखाया। वो भी डंके की चोट पर समाज को कहते थे, वो कहते थे कि माई डिसाइपल्स आर लाइक प्लांट्स हु ग्रो फ्रूट्स फर्स्ट एंड देन फ्लावर्स। मेरे शिष्य ऐसे पौधे हैं जिन पर पहले फल लगता है और फिर फूल उगता है। समाज उनसे पूछता था कि ठाकुर इसका अर्थ क्या है, तो बताते थे कि मेरे शिष्य पहले ईश्वर का दर्शन करते हैं, प्रकाश की साक्षात अनुभूति करते हैं और उसके बाद वो ईश्वर के नाम की महिमा गाते हैं, उसका गुणगान करते हैं। इस तरह भाइयों बहनों, हर महापुरुष ने जो पूर्ण सद्गुरु हुए, उन्होंने समाज के समक्ष एक खुला आह्वान किया कि आओ हमारे पास और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर अंतर जगत में साक्षात ईश्वर का दर्शन करो प्रकाश रूप में। लेकिन यहाँ पर हम एक डाउट लेना चाहेंगे जो अक्सर इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, बुद्धिजीवी समाज उठाता है। वो लोग कहते हैं कि प्रकाश देखने से, ईश्वर को देखने से क्या हो जाएगा? वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी गॉड। हमें तो बस एक मेडिटेशन टेक्निक सिखा दें आप, जिससे हमारा माइंड जो है वो फोकस रहे, पॉजिटिव रहे, हेल्दी रहे, दैट्स इट। ईश्वर नहीं देखना हमने, उससे क्या होगा? बट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जैसा चाहते हैं उससे उल्टा आप सोच रहे हैं और कह रहे हैं। आप इस बात को साइंटिफिकली समझें। आप मानते हैं कि इस पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है जो हर स्थूल ऑब्जेक्ट को नीचे पृथ्वी की ओर खींचता है। ये बात फिजिक्स कहती है, लेकिन मेटाफिजिक्स कहती है, अध्यात्म विज्ञान कहता है कि एक और गुरुत्वाकर्षण है जो आपके मन पर काम करता है, आपके मन को नीचे की दिशा की ओर खींचता है। आपके शरीर में ये जो नाभि चक्र है, उससे नीचे के जो चक्र हैं, नाभि मंडल है, यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे आपका मन इसी दिशा, निचली दिशा की ओर जाएगा और इन्हीं चक्रों में नीचे नाभि क्षेत्र से नीचे वाला जो मंडल है, निम्न मंडल, इसमें बार बार गिरता है। और हमारा मन जब इस निम्न क्षेत्र में गिरता है तो कभी भी वो कुछ अच्छा नहीं सोच सकता, वो कभी कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकता, क्योंकि ये जो निम्न क्षेत्र है, यहाँ पर गिरा हुआ मन हमेशा नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से, एडिक्शन से, वासनाओं से, विकारों से, नकारात्मकताओं से ही घिरा रहेगा। आप इस नीचे वाले क्षेत्र को आप कह सकते हैं साउथ पोल, नेगेटिव साउथ पोल। आप चाहे कितना भी विल पावर का जोर लगा लें, आप कितनी भी संकल्प शक्ति लगा लें कि मैं अपने मन को ऊपर उठा लूं, आप अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको कितना भी सिखा पढ़ा समझा लें, आप उसको कहें कि नहीं तुझे अच्छा सोचना है, तुझे पॉजिटिव सोचना है, और आप उसको घोल घोल के घुट्टी पिला दें बेशक, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपका मन फिर नीचे की दिशा की ओर गिर रहा है। साउथ पोल का गुरुत्वाकर्षण उसको फिर नीचे की ओर खींच रहा है। ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि हम नीचे वाला जो नेगेटिव साउथ पोल है उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत यहाँ ऊपर एक नॉर्थ पोल क्रिएट कर दें, और ऐसा नॉर्थ पोल जो इस नीचे वाले साउथ पोल से ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा स्ट्रांग हो। आपको बता दें कि जब गुरुदेव, पूर्ण गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, तो उस समय वो जब ये आज्ञा चक्र जागृत करते हैं और यहाँ पर दिव्य प्रकाश प्रकट करते हैं, दिव्य अनुभूतियां प्रकट करते हैं, तो बेसिकली साइंटिफिकली स्पीकिंग वो यहाँ पर वो जो स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल है उसी को क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका निर्माण कर रहे होते हैं। अब ज्ञान दीक्षा के बाद जब जब आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप अपने माइंड को इस यहाँ पर इस स्थल पर फोकस करते हैं, तो आप अनुभव करते हैं थोड़े से अभ्यास के बाद ही, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ पर है, आप अब थोड़े से अभ्यास के बाद आपको ये अनुभव होने लगता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, जिसमें एक बड़ा पावरफुल दिव्य आकर्षण है, और ऐसा दिव्य आकर्षण जो नीचे वाले साउथ पोल के गुरुत्वाकर्षण से कई कई गुना ज्यादा है। और यही कारण है भाइयों बहनों, ब्रह्म ज्ञान की साधना जब आप करते हैं दीक्षा के बाद, तो आपका मन जो है वो यहाँ इस दिव्य आकर्षण में बंधता है, यहाँ स्थिर होता है, यहाँ रुकता है, वो नीचे नहीं गिरता। फिर
ब्रह्मज्ञानी साधक का मन कभी नकारात्मकताओं में, डिप्रेशन में, जो रेगुलर मेडिटेटर्स हैं, जो अभ्यास करते हैं निरंतर, उनका मन बार बार ऐसे नीचे नहीं गिरता नकारात्मकताओं में, एडिक्शंस में, वासनाओं में, नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन इस दिव्य आकर्षण से बंध जाता है, यहाँ स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है। और जब यहाँ स्थित हो जाता है मन, यहाँ रहने लगता है, तो आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पर ये दिव्य स्थल है, यहाँ आत्मा परमात्मा का निवास स्थल है, यहाँ सुप्रीम डिविनिटी का निवास स्थल है, पावर हाउस है यहाँ पॉजिटिविटी का। तो यहाँ जब मन रहता है तो अपने आप सुंदर और सकारात्मक होने लगता है, अपने आप वो पॉजिटिव और हेल्दी होने लगता है। भाइयों बहनों, ये है मन को अच्छा सच्चा बनाने का फंडामेंटल फॉर्मूला। और समाज में कोई ऐसा मॉडल नहीं, कोई ऐसे एल्गोरिथम नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं, कोई और टेक्निक नहीं है जिससे आप अपने मन को सुंदर, सकारात्मक, स्वस्थ बना सके परमानेंटली। इसलिए वेदों में, उपनिषदों में कहा गया, तद दर्शनम सदाचार्य मूलम। सदाचार का मूल, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, कार्डिनल प्रिंसिपल है, वो क्या? तद दर्शनम, ईश्वर का दर्शन, प्रकाश का दर्शन। ये दूसरी अनुभूति है जो पूर्ण गुरु हमारे अंतर जगत में हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमें अनुभव कराते हैं। तीसरी अनुभूति वो है ब्रह्मनाद, कॉस्मिक म्यूजिक। शिव पुराण कहता है कि बादलों की गड़गड़ाहट, बांसुरी की मीठी धुन, घुंघरू और घंटियों की रुंझुन, वीणा की झनकार, मृदंग और ढोल का महानाद, झरने और नदियों की कलकल, ऐसी अनेक अनेक ध्वनियां, अनेक अनेक जो मेलोडियस सिम्फनीज हैं, वो आपको अपने अंतर जगत में बजती हुई सुनाई देती हैं। बिना बजाए निश्चिन बाजे, घंटा शंख नगाड़े रे, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की सुधी बिसारे रे। एक व्यक्ति जिसके पास श्रवण शक्ति भी नहीं है, वो भी इन ध्वनियों को, अंतर जगत के ब्रह्मनाद को सुन सकता है। कहाँ सुन सकता है एग्जैक्टली? इस क्षेत्र में, गगन मंडल। बुद्धिज्म में इस क्षेत्र को, गगन मंडल को एक विशेष नाम दिया गया। वो कहते हैं सुखावती लोक, सुख देने वाला लोक। एक ग्रंथ है बुद्धिज्म का, महायान ग्रंथ, सुखावती व्यू। उसके अंदर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, ये जो आनंददायिनी सुखावती लोक है, यहाँ पर बहुत मधुर ध्वनियां गुंजायमान होती हैं, और ये ध्वनियां इतनी मीठी, इतनी दिव्य होती हैं कि ये हृदय को लुभाती हैं, और इनको सुनने से मन कभी नहीं ऊबता। और जितना जितना मन इनको सुनता है, उतना उतना निर्विकार होता चला जाता है। ये होता है ब्रह्मनाद को सुनने का प्रभाव। भाइयों बहनों, ब्रह्मनाद की एक केस स्टडी की मैं स्वयं साक्षी रही हूँ। बहुत साल पहले कॉलेज में मेरी अपनी ही एक क्लासमेट थी, जिसे एक बहुत ही विचित्र मानसिक समस्या थी, मेंटल सिकनेस थी। वो ये कि वो बीच बीच में वॉशरूम में जाकर साबुन से अपने हाथ धोती रहती थी, और कई बार तो कई 2-2, 3-3 क्लासेस बंक करके घंटों वो हैंड वॉश ही करती रहती थी। तो उसको हमने ब्रह्म ज्ञान का संदेश दिया, उसने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी ले ली, और दीक्षा लेने के बाद जब महाराज जी पंजाब से दिल्ली आए तो महाराज जी के दर्शन करने भी गई, और महाराज जी को उसने अपनी समस्या बताई। तो महाराज जी ने उसकी समस्या सुनने के बाद महाराज जी बहुत गंभीर होकर बोले। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मनाद का अभ्यास करो, ब्रह्मनाद सुनने का अभ्यास करो, प्रतिदिन आधा घंटा। अब बीच में वो बहन कुछ ना कुछ कहने लगी। महाराज जी कहते कहा ना तुम्हें, ब्रह्मनाद सुनने का अभ्यास करो प्रतिदिन आधा घंटा। उस बहन ने उसी शाम से ब्रह्मनाद पर फोकस होकर साधना करनी शुरू की। और भाइयों बहनों, मैं स्वयं इस बात की विटनेस हूँ कि 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, 25-26 दिनों के अंदर ही उस बहन में इतना चेंज था कि फिर उसे किसी ने भी अकारण ऐसे हैंड वॉश करते हुए नहीं देखा, और पूरे कॉलेज में इस बात की चर्चा हुई थी। तो ऐसा प्रभाव होता है ब्रह्मनाद सुनने का। और ऐसी एक नहीं, अनगिनत केस स्टडीज हैं संस्थान के आर्काइव्स में, रिकॉर्ड्स में, ब्रह्मनाद के प्रभाव की। तो इसलिए आज इस मंच से ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इंसान की जितने भी ये जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, मानसिक समस्याएं हैं,
साइकोफोबियाज हैं, साइकोफियर्स हैं, वो मनोरोग है। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन की गहराइयों में जो जमे हुए संस्कार हैं, जिन्हें आप किसी को बोलकर कह भी नहीं पाते हैं, और जिनका इलाज आज विश्व के किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट के पास नहीं है। उन मानसिक समस्याओं का भाइयों बहनों एकमात्र अमोघ इलाज, अमोघ औषधि, अल्टीमेट पेनिसिया है ये ब्रह्मनाद की साधना। ब्रह्मनाद की साधना, ब्रह्मनाद की जो साधना है, ब्रह्मनाद बेसिकली हमारे मन पे काम कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में नाद बिंदु उपनिषद हमें बताता है। ऋषि कहते हैं कि दुग्धा अम्बुवन, कि जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, पूरी तरह मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, ऐसे ही नादे मनः एकी भूयात, नाद और मन ये भी एकमिक हो जाते हैं, पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। जितना जितना आप ब्रह्मनाद को सुनने का अभ्यास करते हैं, उतना उतना आप पाते हैं कि आपका मन और नाद लय हो गया है। जैसे जैसे दूध पानी में पूरी तरह प्रवेश कर जाता है और अपना रूप बना लेता है पानी को, ऐसे नाद मन के अंदर प्रवेश कर जाता है पूर्ण रूप से और मन को अपना रूप बना लेता है, और फिर मन की गहराइयों में, कोने कोने में जाकर वहाँ जो रोग छुपे हैं, जो समस्याएं छुपी हैं, उनका इलाज करता है। ऐसे काम करता है ब्रह्मनाद। और ये तीसरी अनुभूति है जो सद्गुरु, पूर्ण गुरु असीम कृपा करके हमारे अंतर जगत में हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमें अनुभव कराते हैं। चौथी और आखिरी अनुभूति वो है दिव्य अमृत, होली नेक्टर्स, डिवाइन नेक्टर। हमारे योग शास्त्र बताते हैं कि ये जो शिरोभाग है हमारा, ऊपरी भाग सिर का, इसको अलग अलग नाम दिए गए। सहस्रदल कमल, सहस्रार चक्र, ब्रह्मांड, ब्रह्मरंध्र, गगन मंडल। यहाँ पर कहा जाता है कि एक उल्टा कमल है, सहस्रदल कमल, 1000 पेटल लोटस, और इस कमल से बूंद बूंद अमृत टपकता है। संत दरिया कहते हैं बूंद अखंडा सो ब्रह्मंडा, कि इस ब्रह्मांड से बूंद बूंद अमृत टपका करता है, और वो भी अखंड प्रवाह में बिना रुके टपकता ही रहता है। सतगुरु जब आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वो उस समय इस अमृत को आपके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं, आपको उपलब्ध कराते हैं, आपको इसका पान करने की टेक्निक सिखाते हैं। ये बात अलग है भाइयों बहनों कि ये जो दिव्य अमृत है ये एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभूति होती है, और ये बहुत विरले साधकों को हुआ करती है, जिनकी बहुत ही उच्च आध्यात्मिक अवस्था हो या सतगुरु की कोई असीम विशेष ही कृपा हो, तब इसका अनुभव होता है। लेकिन होती है ये भी अनुभूति जो ज्ञान दीक्षा, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय हमारे अंतर जगत में प्रकट होती है। इसलिए भाइयों बहनों बेसिकली ये जो 4 अनुभूतियां हैं, ये 4 पदार्थ हैं जो एक पूर्ण गुरु हमारे अंतर जगत में हमारे को जिनका अनुभव कराते हैं ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये चारों की चारों अनुभूतियां, चारों के चारों पदार्थों का आपको एक साथ अनुभव ना हो दीक्षा के समय, लेकिन एक ना एक अनुभूति अवश्य होती है। आपको प्रकाश का दर्शन होगा, प्रकाश का दर्शन नहीं तो आपको अनहद नाद सुनाई देगा, अनहद नहीं तो आपको अपने श्वासों में जो आदि तरंग है वो उसका प्रकटीकरण, उसका अनुभव होगा, अमृत का पान होगा। कोई एक ना एक दिव्य अनुभूति आपको जरूर होती है ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय, जो आपको प्रमाण देती है कि आपका ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है, आपका ये 10वां द्वार खुल गया है और आपको एक पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और फिर जब आपको एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर आप जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, रेगुलर साधना करते हैं, सुबह शाम जब भी आपके पास समय है, आप इन अनुभूतियों पर फोकस करके साधना करते हैं, तो आपको अनगिनत लाभ, बेनिफिट्स मिलते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सभी लाभ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और आध्यात्मिक, उसकी तो बात ही क्या है। आप एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर चल पड़ते हैं, आपकी आत्मा, आपकी चेतना, जिसकी मंजिल, जिसका डेस्टिनेशन साक्षात ईश्वर है। इसलिए भाइयों बहनों, इस मंच से हम ये आह्वान करना चाहेंगे समाज का कि आप भी ऐसा ब्रह्म ज्ञान देने वाले, ऐसी दिव्य अनुभूति कराने वाले
एक पूर्ण सद्गुरु, एक पूर्ण गुरु की खोज करें और उनसे इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाएं। और ऐसा आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बिना डिले किए जीवन के रहते रहते अब कदम बढ़ाएं आप और इस ज्ञान को ढूंढें, एक सद्गुरु की खोज करें जो इस ज्ञान को आपको प्रदान करे। और अगर आपको अपने खोज के सफर में ऐसा शास्त्र सम्मत गुरु और ऐसा शास्त्र सम्मत ज्ञान कहीं ना मिले तो यू आर मोस्ट वेलकम एट दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। इस संस्थान के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। मैं आपको एक 2007 की एक सच्ची घटना बताना चाहूंगी। हमारे एक स्वामी जी हैं संस्थान के जो जर्मनी में प्रचार करते हैं। तो बताया करते हैं कि 2007 में जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में एक इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अलग अलग धार्मिक संगठन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, धर्म संप्रदायों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सब आए थे। स्वामी जी भी महाराज जी की आज्ञा लेकर उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए। तो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सेशन में कुछ जर्मन स्पीकर्स थे, एक धार्मिक संगठन से आए थे वो। उन्होंने मंच से, स्टेज से इसी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की, इनर वर्ल्ड की, डिवाइन लाइट, कॉस्मिक म्यूजिक, अनहदनाथ, प्रकाश, इस सब की चर्चा की। स्वामी जी को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो इसलिए इंटरवल में स्वामी जी वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस संगठन के, उनसे जाकर मिले। और इससे पहले कि स्वामी जी कुछ कहते, वो हर बात पर, वो सामने से वो लोग कहते, उस संगठन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हर बात पर कहते, हाँ हाँ हमने भी दिव्य प्रकाश देखा है, हाँ हम आज भी देखते हैं, हम नाद भी सुनते हैं, ब्रह्मनाद, कॉस्मिक साउंड्स, ये हमें सुनाई देती हैं अंतर में। स्वामी जी बड़े हैरान हुए और वो जब वापस लौटे शाम को, उन्होंने महाराज जी को फोन किया इंडिया में और महाराज जी को सारी बात बताई। अब महाराज जी ने सुनकर क्या कहा, महाराज जी कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। पावर हाउस, अध्यात्म का पावर हाउस तो समय का पूर्ण गुरु होता है, सदगुरु होता है। वो इधर से करंट छोड़ता है तो फिर वहां पर दिव्य प्रकाश, अनहदनाद प्रकट होता है, अंतर जगत की अनुभूतियां प्रकट होती हैं। इसलिए ठीक से पता लगाओ, असत्य कह रहे हैं वो, तुम ठीक से पता लगाओ। और यही बात निकली भाइयों बहनों। जब स्वामी जी ने पता लगवाया, स्पेक्युलेट कराया, तो वो जो लोग थे वो पता चला कि सिर्फ बातें ही बातें करते थे, डिवाइन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज समाज में ऐसे बहुत से संगठन हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो धर्म शास्त्रों से, ग्रंथों से रेफरेंसेस ले लेकर इस ब्रह्म ज्ञान का थियोरेटिकल प्रचार करते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। एक बार महाराज जी ने, स्वयं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ये बात मंच से कही थी। महाराज जी ने कहा था कि अध्यात्म का प्रचार प्रसार शुरू करने से पहले हम स्वयं हर गुरु, हर संगठन, हर संस्था, हर मठ में गए जो उस समय धर्म के क्षेत्र में प्रचलित थे, और वहां जाकर हमने इसी शास्त्र सम्मत ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा की थी। लेकिन हर स्थान पर कोरा सिद्धांत था, बातें बातें थी, फ्लावरी फिलॉसफीज थी। कहीं पर भी दर्शन, अनुभूति, साक्षात्कार, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहीं पर नहीं था। और महाराज जी ने कहा कि अगर मुझे कहीं एक स्थान पर भी ब्रह्म ज्ञान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता तो शायद फिर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। कहीं पर भी ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिला, कहीं पर भी ये ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म का सिरमौर, सुप्रीम साइंटिफिक सॉवरेन साइंस ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बना। इसलिए भाई और बहनों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये मिशन एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी की तरह है, एक ऐसी लेबोरेटरी जिसमें ब्रह्म ज्ञान का एक एक एक्सपेरिमेंट आपके अंतर जगत में घटाया जाता है, कराया जाता है, और आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया जाता है। और विश्व के लाखों करोड़ों लोग आज इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अब आपकी बारी है। सो आए अब हम सभी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाई, जिन्होंने अपने अंतर जगत में उस एक्सपेरिमेंट को किया है, हम सभी अब दोनों हाथ ऊपर करके एक बुलंद जय घोष लगाएंगे और समाज को बताएंगे
कि जो शास्त्रों की कसौटी है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की और पूर्ण सतगुरु की, वही ज्ञान, वही गुरु हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ मिला है। इसलिए संपूर्ण समाज को, विश्व के समस्त भाई बहनों को एक खुला निमंत्रण हम देंगे कि आएं और वो इस परिवार से, दिव्य ज्योति परिवार से आकर जुड़ें। सो बोलिए ब्रह्म ज्ञान प्रदायक सदगुरु देव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। अंतर जगत में दिव्य प्रकाश का साक्षात दर्शन कराने वाले सदगुरु भगवान की जय। अनहद नाद सुनाने वाले, हमारे प्राणों में आदि नाम की तरंग प्रकटाने वाले सदगुरु स्वामी की जय। धन्यवाद।